हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए, ये है क्या, वाई इट हैज़ बीन प्लान्ड, और ये प्लान क्यों किया गया, एंड वाई इट इज़ फेसिंग प्रोटेस्ट्स। और अब इसके खिलाफ जो है केरला में विरोध हो रहा है। आखिर ये है क्या, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैं कहूँ तो 63,940 करोड़ रुपए का ये अप्रोक्स प्रोजेक्ट है, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और केरला में इसका विरोध हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे क्या है, केरला के साथ साथ पूरे देश में एक नेशन को फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं जो अपोजिशंस हैं और जो कुछ और भी क्रिटिक्स हैं, वो बोल रहे हैं कि इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम। और इतने छोटे स्टेट के लिए इतनी बड़ी रकम एक उधार लेना, कर्ज पे लेना, ये पूरे राज्य को खतरे में डाल सकता है। तो देखिए, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, क्यों प्लान किया गया, और अब इसका विरोध क्यों हो रहा है। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। Protests are taking place across Kerala against Silver Line, a semi-high speed रेलवे प्रोजेक्ट। देखिए, रेलवे, और अगर मैं बात करूँ रोड्स की, आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। रेलवे में ये इंफ्रा हो गया, रोड में ये इंफ्रा हो गया, तो उसी का एक कह सकते हैं ये भी रूप है हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, रनिंग एट अप्रोक्स 200 किलोमीटर पर आवर बिटवीन द स्टेट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड्स। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि जो इंडिया का मैप है उसमें आप केरला देखेंगे, तो केरला की जब हम नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो जब हम कभी भी नॉर्थ टू साउथ बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जोड़ना है, तो वो है क्या। द प्रोजेक्ट जो मैंने बताया 63,940 करोड़ 63,940 crores is billed as the one of the biggest infra plan being pushed by the पिनरई विजयन गवर्नमेंट। तो जो केरला के सीएम हैं पी विजयन, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा कह सकते हैं ये बिगेस्ट इंफ्रा प्लान है अभी तक का, जो 63,940 करोड़ रुपए का है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे आगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। दिस प्रपोज्ड 529.45, यानी मान के चलिए कि 530 किलोमीटर एक लिंक है, विल लिंक तिरुवनंतपुरम इन द साउथ, यानी साउथ में जो तिरुवनंतपुरम है, और जो नॉर्थ में आप देखेंगे तो कासारगोड है, उन दोनों को जोड़ने का एक लिंक है, रेलवे प्रोजेक्ट है, कवरिंग 11 डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू 11 स्टेशंस। जो 11 ज़िले हैं, और इसमें इन ज़िलों को क्या है 11 स्टेशन बनाया गया है, जो यहाँ के कह सकते हैं मेन जंक्शंस हैं, या मेन सिटीज़ हैं, या मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड, जिसकी उम्मीद 2025 तक लगाई जा रही है, तो जो घंटा आप देखेंगे अभी 12 घंटे लग रहे हैं, टोटल 12 आवर्स लग रहे हैं थ्रू कसारागोड। अभी वो दूरी जो है घट के 4 घंटे में हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट है। आप देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे साउथ में है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोल्लम, चेन्नगूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, और ऐसे ऐसे करके देखते जाएंगे, लास्ट में ये आपका कसारगोड 11th स्टेशन यहाँ पर पड़ेगा। तो यानी ये कह सकते हैं कि पूरे केरला में नॉर्थ टू साउथ जो भी है पूरा रेलवे प्रोजेक्ट, उसका ये एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार किया गया है। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लेंथ लगभग 530-532 किलोमीटर दिखाई जा रही है। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितनी लैंड रिक्वायर्ड होगी, कितनी स्पीड होगी, कितना कॉस्ट कहाँ से आएगा, ये सब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। बट अब हम इससे आगे का डिस्टेंस पे बात करेंगे। देखिए, द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KRDCL इज़ 2025, यानी 2025 तक इसको तैयार करने की बात की जा रही है। और के रेल इज़ ए जॉइंट वेंचर। ये जो प्रोजेक्ट है ये केरला गवर्नमेंट का 51% एंड
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय का 49% है और ये एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। अभी देखिए कल ही की बात है कि जो सीएम है केरला के, उन्होंने रोल आउट किया था प्रोबेबल डेडलाइंस, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2025 तक, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताई, जैसे 4,460 करोड़ रुपए विल बी सेट असाइड फॉर द हाउसेज एंड अनदर 1,730 करोड़ 1,730 करोड़ फॉर रिहेबिलिटेशन। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 63,941 करोड़ रुपीज़। अब देखिए इसमें अगर भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें लैंड की एक्वायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ए टोटल ऑफ 1,222 यानी 1222 मोटा मोटा मान के चलिए हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसको एक्वायर करना होगा। आउट ऑफ दिस 1074 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें से 107 108 जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा है एंड 44 हेक्टेयर जो लैंड है वो रेलवे के द्वारा एक्वायर्ड है फॉर द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। यानी देखिए 1074 जो है वो सिविल से प्राइवेट से आपको एक्वायर करनी होगी इस प्रोजेक्ट के लिए। 190 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक बनेगा उसकी लंबाई जो मैं बात कहूँ 190 किलोमीटर जो होगी वो गाँव से जाएगी, 88 किलोमीटर थ्रो फील्ड्स एंड वेटलैंड्स, 50 किलोमीटर ट्रैक जो होगा वो होगा स्मॉल सिटी से थ्रू एंड 40 किलोमीटर जो होगा अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज के थ्रू जाएगा। 3 किलोमीटर ऑफ रोड विल पास थ्रू कोची सिटी एंड 60 किलोमीटर विल पास थ्रू रेलवे लैंड। अब देखिए इसके अंदर कुछ और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो क्या क्या है। देयर विल बी 11.5 किलोमीटर ऑफ टनल्स, यानी आप देखेंगे तो 11.5 किलोमीटर बीच में टनल्स आएंगी, 13 किलोमीटर ऑफ ब्रिजेस 13 किलोमीटर के ब्रिज आएंगे ऑन द सिल्वर लाइन ट्रैक, 88.412 किलोमीटर ऑफ ट्रैक विल बी अबव ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल जो वहाँ का है तो देखिए क्या कंडीशन होगी, पहाड़ी इलाका है आप देखेंगे तो एक ये ग्राउंड लेवल है, कहीं उसमें माउंटेन्स आएंगे इस टाइप से, तो ये इसके लिए बोल रहा है 892 किलोमीटर जो होगा ग्राउंड लेवल पे है और 88 किलोमीटर जो है अबव द ग्राउंड लेवल है, यानी इनको क्या है अभी हमें फिर प्लेन करना होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स विल रिक्वायर लेवलिंग ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने जान लिया भी हमें नॉर्थ को साउथ केरला से आपस में जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसकी अभी रिक्वायरमेंट हुई क्या, क्या पहले से वहाँ पे कोई रेलवे नहीं चल रही है या कुछ नया करने का प्लान, और वो भी इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर के साथ जिससे पूरे केरला में एक बहुत बड़ा डेंट या डेप्ट आ सकता है। तो देखिए अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैव लॉन्ग बीन आर्ग्यूइंग दैट द एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रा इन केरला कैन नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर। देखिए जो केरला का इंफ्रा है, ऑलरेडी रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इस टाइप का नहीं है कि जो फ्यूचर के डिमांड्स को पूरा कर सके। मोस्ट जितने भी यहाँ पर अभी ट्रैक्स हैं या ट्रेन्स हैं वो एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर के बीच में चलती हैं ड्यू टू ए लॉट ऑफ कर्व्स एंड बैंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेच। तो वहाँ पे क्या काफ़ी बैंड्स कर्व्स हैं। अब ये गवर्नमेंट जो बोल रही है, बोला ऐसा करने से द गवर्नमेंट क्लेम्स द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कैन टेक ए सिग्निफिकेंट लोड ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेच एंड मेक लेवल्स फास्टर फॉर द commuters, which in turn will reduce the congestion on roads and help reduce the accidents। तो वहाँ पे जो रोड्स पे कंजेशन है उसको कम किया जा सकता है और उसकी वजह से क्या एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, और जो स्पीड है वो तो आपकी देखा ही था आपने कि 4 घंटे में सफ़र हो रहा है जो अभी 12 घंटे में होता था, यानी मान के चलिए कि 1/3 जो है अभी यहाँ पर टाइम लगेगा केवल। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो इनके प्लस पॉइंट्स हैं। द गवर्नमेंट क्लेम्स, गवर्नमेंट और क्या क्या क्लेम कर रही है इसमें, द लाइन विल ऑल्सो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ रोरो सर्विस, प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटीग्रेट एयरपोर्ट्स एंड IT कॉरिडोर्स एंड अनेबल फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इट पास थ्रू। तो देखिए जैसे ये सब लिंक रोड बनेगा, पूरा ये सब तरह के आप कह सकते हैं सेमी जो रेल प्रोजेक्ट है ये बन के तैयार होगा, तो आप देखेंगे ये सब सर्विसेज जो यहाँ पर तैयार होंगी उसके आसपास के एरिया को डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप होगा। अकॉर्डिंग टू द के रेल द प्रोजेक्ट हैव ट्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी जैसे EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होती हैं तो उसमें 9 से लेके 12 डब्बे तक का यहाँ पर प्रोविज़न है, और कह सकते हैं 675 पैसेंजर्स को बैठने के लिए इन बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास सेटिंग्स। मैक्सिमम स्पीड जो होगी 220 किलोमीटर पर आवर होगी। एंड अगर आप यहाँ पर देखें
जो जनरली मैंने आपको बताया था 12 आवर्स में भी कंप्लीट हो रही है, वो लगभग 4 घंटे से भी कम में विद इन द 4 आवर्स कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई व्हाट डज द प्रोजेक्ट स्टैंड नाउ। अभी प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसके लिए 2100 करोड़ फ्रॉम केरला इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा अलॉट किया गया है, सैंक्शन हो चुका है। एंड बट मेन चीज़ है इसका विरोध होने का कारण क्या है। तो पार्टीज सच एज कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड एज वेल एज सिटीजन आउटफिट्स सच एज के रेल सिल्वर लाइन विरुद्ध जानकीय समिति हैव बीन स्प्रेडिंग सेपरेट प्रोटेस्ट। वो सब क्या है, अपनी तरह से क्या है, इसका विरोध कर रहे हैं। ए पेटिशन साइंड बाई 17 अपोजिशन MPs फ्रॉम द स्टेट सेड दैट प्रोजेक्ट वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम इन द मेकिंग एंड वुड सिंक द स्टेट फर्दर इनटू द डेप्थ। देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा ये कि पूरा राज्य जो है एक कह सकते हैं डेप्थ में चला जाएगा। द पेटिशन एड्रेस टू द रेलवे मिनिस्टर said that project was financially unviable and would lead to displacement of over 30,000 families। देखिए ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से और इतना फाइनेंशियली जो है राज्य कैपेबल नहीं है और 30,000 फैमिली क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, वेटलैंड से होके जाएगा, हिल्स से होके जाएगा, फैडी फील्ड से होके जाएगा, जिससे क्या है जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा। द केरला परिष्ठी अकाली Ekavedi, a form of ecology experts, has argued the government to abandon the project and explore sustainable solutions। देखिए आप सभी को पता होगा जो दिल्ली मेट्रो है उसके कर्णधार जो रहे थे ई श्रीधरन, उन्होंने भी क्या है बीजेपी का यहाँ पे साथ दिया है। उन्होंने कहा दिस प्रोजेक्ट को इल कंसीव्ड एंड डिफेक्टिवली प्लान्ड, यानी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी खामियां उनको लगी। ही सेड द प्रेजेंट प्रपोजल नीड्स ए लॉट ऑफ करेक्शन इंक्लूडिंग इट्स बेसिक ट्रैक विड्थ। तो देखिए जो ट्रैक विड्थ है और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा था इससे क्या ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो कम होगा, डेवलपमेंट होगा और जो जॉब्स है अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट होंगी। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इससे क्या है इकोसिस्टम को डैमेज होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड से, फील्ड से और माउंटेन से होके गुजरेगा, जिससे ये सब चीज़ें ये कह सकते हैं नुकसान में आएंगी। देखिए सेंटर ने भी अगर आप देखें एक वीक पहले काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सख्त रुख अपनाया था और उन्होंने कहा था एक छोटे से राज्य केरला के लिए इतने बड़ी कैपेसिटी में एक फंड इकट्ठा करना एक क्या है, एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ी बात है। और उन्होंने बोला कि आप फॉरेन के लिए भी मना कर दिया और वो गवर्नमेंट कितना हिस्सा देगी कितना नहीं देगी उस पर भी अभी संशय बना हुआ है। तो देखिए प्रोजेक्ट तो अगर आप देखें, आप ऑन पेपर देखें तो बहुत अच्छा है। देखिए पूरे जो सिस्टम है, क्योंकि केरला जो पुराना जो भी सिस्टम है वो बंद करके अगर नया सिस्टम करेगा, क्योंकि पूरा देश जो है अभी डेवलपमेंट की राह पर चला हुआ है, तो केरला इसमें पीछे क्यों रहे। देखिए केरला अपनी इकोनॉमी अगर आप देखें केरला की टूरिस्ट प्लेस की तरह आप दे सकते हैं, तो अगर इतना फास्टिंग सिस्टम होगा तो वहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो इसका बेनिफिट केरला को होगा। बट अभी जो है इन सब चीज़ों का विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा है, देखते हैं फाइनली ये कंप्लीट हो पाता है 2025 तक या नहीं। बट ये थी जानकारी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।